हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी नेट जून 2026 के जो एग्जाम है वो कंप्लीट तरीके से यहाँ पर कंडक्ट किए जा चुके हैं। अब एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन जो है लगातार बना हुआ है कि सर हमारी आंसर कीज कब तक रिलीज की जाएगी और फाइनल रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबूत के साथ विद प्रूफ बताने वाला हूँ कि कब तक आपकी आंसर कीज आने वाली हैं। बट गाइज इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड और इसके अलावा मैं आपको पीएचडी से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पे अपडेट आपको यहाँ पर मिला करेंगे। सो गाइस मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज अगर इस तरह के अपडेट आपको नहीं मिलेंगे तो फिर आप आगे पीएचडी एडमिशन के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए टाइम से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस देखो, ये वैसे तो मैं बता दूं कि एक एग्जाम अभी बचा हुआ है, एक एग्जाम जो कि 22 जून को कंडक्ट हुआ था। इसमें शिफ्ट वन का जो एग्जाम था, जो कि सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जालंधर में कंडक्ट हुआ था, ये एग्जाम केवल इसी इंस्टीट्यूट का, केवल इसी सेंटर का 5 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा शाम को 3 बजे। तो अभी ये एक एग्जाम बाकी है और कुछ बच्चों का ही बाकी है, मतलब सबका नहीं होगा, केवल इस इंस्टीट्यूट का होगा, इस सेंटर का होगा बस। बाकी सबके एग्जाम जो है वो कंप्लीट तरीके से कंडक्ट हो चुके हैं। तो 5 जुलाई का जो एग्जाम है वो भी बाकी है। और आंसर की जो है, अब हम बात करते हैं कि आंसर कीज कब रिलीज की जाएगी। तो गाइस देखो, इससे पहले मैं आपको आंसर कीज बताऊं। गाइस देखो, यहाँ पर अभी जो हमने जून 2026 एग्जाम के लिए पढ़ाया था एस्पिरेंट्स को, तो उसमें इस तरह का फीडबैक निकल के आया। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच सर, योर कोर्स पेपर वन वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इवन सर्टेन टॉपिक्स व्हिच मेड मी डिफिकल्ट, योर पेड कोर्स एंड यूट्यूब वीडियोस मेड मी अंडरस्टैंड यू वेरी वेल, सिंपल ट्रिक्स विद टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो इनको आसानी से समझ में आ गया, जो कंटेंट था वैल्यूएबल था, इनको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया। एक स्टूडेंट इनका कहना है कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे थे आपके वीडियोस से। तो गाइस देखो, जो मैं कहता हूं ना कि हम आपको एग्जाम टारगेटेड पढ़ाते हैं, उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे एग्जाम में पढ़ाया हुआ एग्जाम में आना भी चाहिए। एक स्टूडेंट है ऋतु, पेपर वन प्लस मैनेजमेंट इन्होंने एनरोल कर रखा था। इनका कहना है कि मॉडरेट था पेपर सर, आपके पढ़ाए हुए डायरेक्ट चीजें एग्जाम में देखने को मिली, और जो हमने प्रैक्टिस करवाई थी वहां से भी क्वेश्चन बने थे। पेपर थोड़ा लेंदी आया था इनका, बट थ्योरी से आपने जो भी करवाया था हमने डायरेक्ट क्वेश्चन इनको देखने को मिले थे। तो गाइस जो हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन हम आपको एग्जाम टारगेटेड पढ़ाते हैं, सब कुछ वही देखो सेम टू सेम। एक अनमोल स्टूडेंट है, इनका भी कहना है कि पेपर इनका जो है मॉडरेट लेवल का था, जो हमने पढ़ाया इनको रिवीजन करवाई थी वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे और कोर्स से भी इनको काफी हेल्प मिली। तो गाइस देखो, ये एक्सपीरियंस के खुद के वर्ड्स हैं और इसी तरीके से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं दिसंबर 2026 के लिए, क्योंकि इस बार हमने और भी काफी कुछ प्लान किया है। इस बार हम आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे। इस बार हमने प्लान किया है कि प्रॉपर तरीके से आपका सिलेबस टाइम से फिनिश करवाया जाएगा, फिर आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करवाई जाएगी और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। इतना कर लेने से आपके एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। लेकिन इतना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब बाद में पढ़ना स्टार्ट करते हो एग्जाम से 1-2 महीने पहले, तो सिलेबस से फिनिश होना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने एग्जाम ऑलरेडी दे दिया है, एग्जाम देना अभी फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो, दोनों ही केस में आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, तभी आप कमांड कर पाएंगे। कॉम्पिटिशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और जितना अच्छे से आप प्रिपरेशन करेंगे उतने ही अच्छे चांस होगी कि आपका एग्जाम क्रैक होगा। तो यहाँ पे हम आपको पेपर वन पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें अभी से। मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था और वही मैं सभी अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। तो बस इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो गाइस। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया। तो कंप्लीट जो कोर्स है, जो हमारा कंप्लीट कंटेंट हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। तो गाइस देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो आंसर कीज है वो कब रिलीज की जाएंगे, जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो गाइस देखो, हम पिछले साल का अगर रेफरेंस लें तो आपका जो एनटीए एग्जाम लेने के बाद हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर कीज रिलीज कर देता है। मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, दिस इज द प्रूफ। अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था दिसंबर 2025 वाला जो सेशन था, इसके एग्जाम कंडक्ट किए गए थे 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक। लास्ट एग्जाम 7 जनवरी को कंडक्ट हुआ था। उसके बाद 7 जनवरी से काउंट करना जब आपकी आंसर कीज रिलीज की गई थी। आंसर कीज आपकी रिलीज की गई थी 14 जनवरी को, डिस्प्ले प्रोविजनल आंसर कीज। तो 7 जनवरी को लास्ट एग्जाम था और आपकी आंसर कीज आ गई थी 14 जनवरी को। मतलब यहाँ पर एक वीक के अंदर, 1 वीक में आपकी आंसर कीज को रिलीज कर दिया गया था। और जून सेशन में भी ये ऐसा ही हुआ था, हफ्ते भर में आपकी आंसर कीज आ गई थी। तो गाइस इस बार थोड़ा सा मामला अलग है, क्योंकि यहाँ पर एक एग्जाम अभी बचा हुआ है 5 जुलाई वाला। तो इस वजह से सभी की आंसर कीज ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा डिले कर दी जाए इस बार। वैसे तो आपको पता है कि 30 जून आपका लास्ट एग्जाम था, लेकिन 30 जून के बाद अभी एक 5 जुलाई वाला एग्जाम बचा हुआ है। तो अगर 30 जून वाले एग्जाम को देखें हम, तो 30 जून तक लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ के, कुछ पर्टिकुलर बच्चों को छोड़ के। तो
जो आपकी आंसर कीज है 30 जून से अगर आप काउंट करेंगे तो 7 जुलाई के आसपास आपकी आंसर कीज आ जानी चाहिए, लेकिन 5 जुलाई को एग्जाम होना बाकी है। तो ऐसे में हो सकता है कि 7 जुलाई को ना करके 10 जुलाई तक आपकी आंसर कीज को रिलीज किया जाए। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है यहाँ पर प्रोविजनल आंसर कीज के आने की, वो है 7 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक आपकी आंसर कीज को रिलीज कर दिया जाएगा। ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, पिछले सेशन के मैंने आपको दिखा दिया है कि 1 हफ्ते में जारी कर दी गई थी, लेकिन इस बार क्योंकि एक एग्जाम बचा हुआ है 5 जुलाई वाला, कुछ एस्पिरेंट्स का ही बचा हुआ है, इस वजह से 1-2 दिन थोड़ा सा और डिले हो सकता है। तो जो आपकी आंसर कीज है वो 10 जुलाई तक आ जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं गाइस कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो गाइस देखो, अगर हम ये मान के चलें कि 10 जुलाई तक आपकी आंसर कीज रिलीज कर दी जाएंगी, तो ऐसे में आपको मौका दिया जाता है कि आप चैलेंज करें आंसर कीज को, तो उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। आंसर कीज को चैलेंज करने के बाद फिर डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो चैलेंज किए गए हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, फिर रिजल्ट डिले हो जाता है। और अगर ज्यादा क्वेश्चंस को चैलेंज नहीं किया गया, कुछ क्वेश्चंस को ही चैलेंज किया गया है, तो फिर ऐसे में जो आपका रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखो, जो आपका रिजल्ट है तो वो आपका जुलाई के एंड तक, मतलब सारी चीजें होने के बाद आपकी जो आप आंसर की चैलेंज करेंगे उनको एक्सेप्ट करने के बाद, चेक करने के बाद, जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो जुलाई के एंड तक आ जाना चाहिए। तो जुलाई के एंड में आप ये मान के चलिए कि आपके हाथों में नेट का या जेआरएफ का सर्टिफिकेट होगा, और इसके बाद आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे आसानी से। तो गाइस देखो, जुलाई के एंड में अगर आपके हाथ में सब चीजें आ जाती हैं तो उसके बाद आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए, पीएचडी में अप्लाई करने के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब में अप्लाई करने के लिए। अब गाइस देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है, जो वैकेंसीज हैं, वो काफी सारे स्टेट से अवेटेड हैं। वैकेंसीज अनाउंस होने वाली हैं, जैसे अनाउंस होंगी मैं आपको बता दूंगी कि वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा अभी तो खैर एमपीपीएससी में, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ हिस्ट्री और आई थिंक उस सब्जेक्ट की अभी फॉर्म फिलिंग चल भी रही है। बाकी अगर अदर स्टेट से आती है कुछ दिनों में, कुछ 1-2 महीने में, तो मैं आपको डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग अपडेट दूंगा कि भाई वैकेंसीज आ चुकी हैं, आप लोग अप्लाई कर लो। इसके अलावा पीएचडी में अलग जो मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज हैं जहां से मतलब ज्यादातर एस्पिरेंट्स करना चाहते हैं पीएचडी, तो अगर यहाँ से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है तो मैं इसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट दे दूंगा कि भाई फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग अप्लाई कर लीजिए। अब गाइस जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि पीएचडी के रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के रिगार्डिंग अपडेट मिलेंगे, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अपडेट ही नहीं मिलेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, पीएचडी के फॉर्म कहाँ निकले हुए हैं। तो ऐसे में आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज इस तरह की जब भी मैं वीडियोज लेकर के आऊंगा तो आपसे इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस नहीं होगी। सो इस चीज को आप ध्यान रखिए। इसके अलावा गाइस मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप दिसंबर एग्जाम का टारगेट लेके चल रहे हैं तो आप 6 मंथ कोर्स इनरोल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी। और गाइस बिलीव मी, जितने भी एस्पिरेंट्स इनरोल्ड थे, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स का कहना है कि चीजें डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिली है। सिर्फ एक ही फीडबैक नहीं, ऐसे बहुत सारे फीडबैक हैं। देखो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का फीडबैक मैं आपको दिखाता हूँ। एक माजिद करके स्टूडेंट है, पेपर में इन्होंने इनरोल किया था, कंटेंट्स को इन्होंने पूरा पढ़ा है कंटेंट को, और सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत इनको आसान और मजेदार लगा। हर टॉपिक को हमने इंसाफ किया, हर टॉपिक के साथ बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, उदाहरण के साथ समझाया हुआ है, और वीडियो के लास्ट में इनको मोटिवेशन भी मिलती है। तो ये एक फीडबैक है, एक जेन्युइन फीडबैक है, जो एस्पिरेंट्स के खुद के वर्ड्स हैं। ऐसे बहुत सारे फीडबैक है, मैं सारे दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैंने कुछ फीडबैक ही आपको दिखाए हैं। तो गाइस विदाउट डिले किए हुए आप अपने इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, क्योंकि देखो कॉम्पिटिशन है, रेस लगी हुई है जेआरएफ के लिए और नेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उन्हीं का क्रैक होता है जो जिस रेस को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जल्दी दौड़ोगे तो ज्यादा आगे तक पहुंचोगे, तो जल्दी से दौड़ना स्टार्ट करो, जिससे आपका टाइम से सिलेबस फिनिश हो, रिवीजन कर पाओ, पीवाईक्यूज कर पाओ। जब इतना कर पाओगे तो ऑटोमेटिक आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल चुके होगे। तो इसलिए अपनी तैयारी स्टार्ट करो विदाउट डिले किए हुए। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।